कालू कौवे के पास अपना घर नहीं था, इसलिए वो घोंसले में रहा करता था। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और कालू के पास घर नहीं था। लो भाई, यह सर्दियाँ चली गई और गर्मियाँ आने वाली हैं। पता ही नहीं चला कब गई और कब आई। अब आगे बारिशें शुरू होंगी, मुझे घर ढूंढना होगा। मुझे घर बनाना नहीं आता, लगता है अब किसी से छीनना ही पड़ेगा मुझे इस जंगल में। इसके बाद कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर की तरफ चला जाता है। अरे मिट्ठू तोते, मेरे भाई, मैं आया हूँ, देख दरवाजा खोल। मुझे तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। चल अब जल्दी कर, दरवाजा खोल। लो जी, आ गया तंग करने। अब आकर कहेगा खाने को कुछ दे दो या कोई और चीज मांगेगा। आजा भाई आजा, खोलता हूँ दरवाजा। हाँ कालू कौवे, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कोई काम है? अरे तुझे तो पता ही है कि मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई घर ढूंढ जहाँ मैं कब्जा कर सकूं, नहीं तो यहाँ करूँगा मैं। अरे कालू भाई ऐसा मत करो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मैं आगे गरीब हूँ, मैं कहाँ से आपका घर ढूंढूंगा, मुझे माफ करो। बेटे माफ तो नहीं, लेकिन तुझे साफ कर दूंगा अगर घर न मिला मुझे। अरे लेकिन तू ही बता, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा जाकर? हाँ तो मैं तुझे कहाँ कह रहा हूँ कि मैं तेरे घर पर कब्जा करूंगा। तू किसी पक्षी को मना ले कि मुझे गर्मियों तक अपने घर में रख ले, उसके बाद मैं सर्दियाँ आते ही चला जाऊंगा वापिस अपने घर, क्योंकि गर्मियों में बारिशें होती हैं। अरे कालू कौवे, सारे जंगल के पक्षियों से तेरी बनती नहीं, हर किसी के साथ तूने मार पिटाई की है। मुझे नहीं लगता कि कोई तुझे रखेगा। अरे मेरी बात सुन, अगर कोई नहीं रखेगा तो मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन तुझे नहीं रहने दूंगा अपने साथ, इसलिए अब यहाँ से चला जा तू। इसके बाद मिट्ठू तोता अपना घर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरे घर पर ही इस कालू को आना था, ये मुसीबत मेरे गले ही पड़नी थी। अब मैं क्या करूं? किसी पक्षी से मदद मांगने जाता हूँ। चलो लाड़ो चिड़िया के पास चलता हूँ। इसके बाद मिट्ठू तोता घर ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले मिट्ठू तोता मदद मांगने के लिए लाड़ो चिड़िया के घर जाता है। मिट्ठू तोते, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ मेरे घर पे? अरे लाड़ो चिड़िया, मेरी मदद करो लाड़ो चिड़िया, मेरी मदद करो। मिट्ठू तोते, तुम इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो? बोलो, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो मिट्ठू तोते? अरे लाड़ो चिड़िया, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। वो कालू कौवा मेरे पास आया था और मुझे कहता है जाकर किसी को कहो कि उसे अपने घर में रख ले, वो उसके घर पर कब्जा करना चाहता है। क्या तुम अपना घर दोगी? क्या कालू कौवे ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया है? मिट्ठू तोते, सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। रुको, मुझे इस मामले में सोचने दो। अब सोचना क्या है, अपना घर मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। अरे मिट्ठू तोते, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपना घर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आगे से गर्मी आने वाली है और गर्मी की बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। वैसे तुम भी सच्ची हो, अपना बनाया हुआ घर किसी को दिया जाता है? इसके बाद मिट्ठू तोता मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर मदद मांगने के लिए जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम मेरे घर आए हो, क्या हाल है तुम्हारा? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या कोई तुम्हें काम था मुझसे? अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी, इसलिए आया था मैं तुम्हारे पास। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या कहा? मदद चाहिए? पर मिट्ठू तोते, किस चीज की मदद चाहिए? अरे रानो चिड़िया, वो कालू कौवा सुबह सुबह को मेरे घर पर आया था और आकर मुझे कहता है कि मुझे कोई घर चाहिए, क्योंकि आगे बारिशें होंगी तो उसे रहने के लिए घर चाहिए। अब बताओ, मैंने उसे ना दिया तो कब्जा करेगा। अरे मिट्ठू तोते, तुम्हें तो पता ही है
कि आगे से गर्मी आने वाली है और गर्मियों की बारिशें भी शुरू होने वाली हैं, तो मैं तुम्हें अपना घर नहीं दे सकती। अरे लाडो चिड़िया, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ। मेरी तो माँ भी नहीं है, वरना मैं उनके पास चला जाता। मैं कहाँ जाऊँ, तुम ही बताओ। उस कालू कौवे ने मेरे घर पर कब्जा किया है। अच्छा मिट्ठू तोते, ठीक है, चलो तुम ऐसा करो कि तुम दोबारा से कालू कौवे के घर जाओ और उससे अपना घर मांगने की जिद करो तुम। अरे रानो चिड़िया, वो तो तुम्हारी बात सही है कि मैं कालू कौवे के पास चला जाता हूँ, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगा? अच्छा मिट्ठू तोते, अगर उस कालू कौवे ने तुम्हें अपना घर वापस नहीं किया तो मैं उस कालू कौवे को तो अपने घर नहीं रखने वाली, तुम मेरे घर आ जाना। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मिट्ठू तोता वापस अपने घर को चला जाता है। ओह, मिट्ठू तोते आ गया तू वापिस। हाँ, बता क्या बना, मिला मेरे लिए कोई घर के नहीं? अब बोल भी चल। अरे कालू कौवे, माफ करना, लेकिन तुम्हें कोई भी घर देने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि वो तो तुम्हें अपने साथ रखने को राजी नहीं। मेरी मानो तो ये घर मुझे दे दो और तुम मेहनत से नया बना लो। क्या कहा? ऐसी बात है तो इसका तो एक ही नतीजा निकलता है कि तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो मिट्ठू तोते, तू जा यहाँ से और कहीं और जाकर रह, अब ये घर तेरा नहीं रहा। अरे कालू कौवे, ऐसा मत करो, मेरे पास और कोई घर नहीं। अगर ये घर नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा मेरे भाई, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे रहने तो अपने साथ रख लो तुम। अरे बस भाई बस, बहुत हो गया रोना धोना। ये मेहनत जो तू रोने में लगा रहा है, अगर घर ढूंढने में लगा दे तो कोई ना कोई तुझे रख ही लेगा। मुझ जैसे को तो कोई भी अपने घर में जगह नहीं देने वाला। मिट्ठू तोता मजबूर होकर वापस रानो चिड़िया के पास चला जाता है। फिर मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर में रहना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद रात को जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर पर कब्जा कर कर अपनी मर्जी से रह रहा था कि उसी रात अचानक से वो घर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अरे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ये घर भी टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब लगता है बारिश में ही सारी गर्मियाँ गुजर जाएंगी मेरी तो। हाय। कालू कौवा रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी कभी भी किसी की चीज़ पर कब्जा नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत से बनानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।